और वैसे कहावत कही जाती है कि हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। तो चंद्रशेखर आजाद हाथी है हमारा शेर है चंद्रशेखर आजाद। तो किसी के भौंकने से हमको कोई प्रभाव, हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने कलम उठाया तो देश का संविधान लिख दिया, और हमने तलवार उठाया तो भीमा कोरेगांव का इतिहास लिख दिया। इस देश का एक ब्रांड है, ब्रांड का नाम चंद्रशेखर आजाद है। और चंद्रशेखर आजाद जब ब्रांड है तो इतनी छोटी छोटी धमकियां तो मिलती रहती है। चंद्रशेखर आजाद का कोई बाल बाका कर देगा, इतना किसी में औकात नहीं है। जिस दिन चंद्रशेखर आजाद को एक खरोच आ गई ना, समझ लीजिए क्या होगा इस देश में। हम दो रास्ते जानते हैं, पहला बुद्ध का रास्ता। अगर हम बुद्ध को मानते हैं तो हम युद्ध करना भी जानते हैं। नहाने जाइए कि नहीं? अब हम तो हमारे बाप दादा गई में नहीं किया, हम काहे के जाएंगे? बाप दादा से हम अलगे हैं, बाप दादा से दोसर थोड़े हैं, वे खून है जी। पवित्र पाप पुण्य की जब बात होती है तो पुण्य की प्राप्ति करने के लिए आपको कुंभ जाने की जरूरत नहीं है। आपका कुंभ आपके घर में है, आपका कुंभ आपकी माँ है, आपकी गंगा आपकी माँ है, समझे? अपने माता पिता की सेवा कीजिए। स्वयं कहते हैं चंद्रशेखर, अगर आप हमको रावण कहते हैं तो हमें स्वीकार है। हम अपने बहनों की आबरू के लिए रावण बनना 100 बार पड़ेगा हमको, तो हम 100 बार रावण बनने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति है, और कहिए तो मान्यवर साहब कांसीराम के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति है, पेरियार साहब के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति है, माता सावित्रीबाई फुले के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति है, ललित सिंह यादव के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति है। यह भी माना गया है कि चारों जो धाम है, जिसको हिंदू धर्म में चारों धाम कहा जाता है, अपने माता पिता के चारों तरफ है। छोटी छोटी बनर भुभकी कहा जाता है भोजपुरी में। इनसे चंद्रशेखर आजाद का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का कोई बाल बाका इस देश में नहीं कर सकता। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी चीफ सह नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण जी का कहना है कि हम कुंभ में स्नान करने के लिए क्यों जाएंगे? कुंभ में स्नान करने के लिए वहीं जाएंगे जो धरती पर पाप किए हैं, जो देश में रहकर पाप किए हैं। तो इनके बयानों से जो है, जो दक्षिणपंथी विचारधारा के जो लोग हैं उनको काफी दिक्कत महसूस हो रही थी। हम लोग चर्चा करने के लिए नीतीश आर्यन जी है, पत्रकार, एक्टिविस्ट। अच्छा, क्या कहिएगा नीतीश जी? दलित समाज से आप बिलोंग करते हैं, और इस बयानबाजी को लेकर जो है खलबली मच चुका है पूरे देश में चंद्रशेखर आजाद रावण जी का। जी देखिए, चंद्रशेखर आजाद रावण अभी जो है इस देश का एक बहुत उभरता हुआ दलित मत कहिए, पूरे बहुजन समाज का एक उभरता हुआ सितारा है। और चंद्रशेखर आजाद की ये कही हुई बात नहीं है। अक्सर हम जब बचपन में हम भी हिंदू धर्म में पैदा हुए, तो हम लोग भी सुनते आया करते हैं कि लोग कहते हैं कि पाप कल भर जिंदगी, आजा गंगा निहाल पाप धुआ जाई। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। तो कही गई बातों को जो हिंदू धर्म के जो साधु संत, जो महात्मा कहते आए हैं बातों को, उस बात को चंद्रशेखर आजाद ने दोहरा दिया है। तो चंद्रशेखर आजाद की बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, इसलिए कि चंद्रशेखर आजाद दलित है। अगर ये बात किसी साधु महात्मा ने स्वयं कह दी होती कि आ जाओ कुंभ का मेला 12 वर्षों के बाद लगा है, जितना पाप किया हो धो लो, तो लोग दौड़ कर चले जाते। तो चंद्रशेखर आजाद की बातों को हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। हिंदुओं का आस्था का जो ये पर्व जो बनाया गया है, ये महाकुंभ जो लगा हुआ है, कहीं ना कहीं उन पर ठेस पहुंचा है चंद्रशेखर आजाद रावण जी के बातों से। इसमें देखिए, इसमें ठेस पहुंचने वाली कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया जा रहा है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद दलित समाज का बेटा है, चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज का नेता है। अगर चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण होता तो शायद इतनी बवाल नहीं मचती। चंद्रशेखर आजाद इसलिए उनकी बातों को पर बवाल मच रहा है, राजनीति हो रही है, क्योंकि वो एक दलित समाज से आने वाला व्यक्ति है, गरीब तबका से आने वाला नेता है, जो संसद में दहाड़ रहा है। उनकी आवाज को दबाने का प्रयास तो ये लोग शुरू से कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण जानते हैं किसका नाम है? एक ब्रांड का नाम है। चंद्रशेखर आजाद रावण इस देश के लिए दलित पिछड़ों और बहुजनों का एक ब्रांड है। समझ रहे हैं? ब्रांड है। इसीलिए दिक्कत हो रही है मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को, और जो भाजपा में बैठे लोग हैं, कुंठित मानसिकता के लोग कहिए, जिनको सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना है, उनको दिक्कत हो रही है। बाकी किसी को तो नहीं दिक्कत हो रही है। कितने साधु महात्माओं ने इनका समर्थन किया है कि बात भाई उन्होंने कहा है। ये तो परंपरा चली आ रही है, जो लिखा गया वो बोल रहे हैं। वो जो कही गई बात है, उस बात को चंद्रशेखर आजाद ने दोहरा दिया कि भाई जिन्होंने पाप किया है वो अपना पाप धोने जाए।
हमने तो पाप नहीं किया है, फिर हम काहे पाप धोने जाएंगे? जब हम पाप किए ही नहीं है तो पाप धोने काहे के लिए गंगा में चले जाए दौड़ते दौड़ते? संगम में नहाने से आदमी पवित्र हो जाते हैं, ऐसा मानना है कौन लोगों का। पवित्र होता है यार? व्यक्ति पवित्र मन हो चंगा जाता तो कटौती में गंगा। संत रविदास को आप जानते हैं क्या कहते हैं? मन चंगा तो कटौती में। मन शुद्धे नहीं आ जाएंगे गंगा नहाने से हम शुद्ध हो जाएंगे। है। जब संगम है ना, तीन अंदर नदी का अपने संगम है एक अंदर जगह के जो शैतान है हाँ। उस शैतान को आप नहीं भगा रहे हैं। गंगा नहाने से हम शुद्ध हो जाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी है ये कलयुग के रावण है। ये रावण मतलब समझ रहे हैं ना, कलयुग का रावण, यानी रावण जो सीता और तमाम जो कहानियां आप लोग सुन रहे हैं, यानी कलयुग का जो रावण है ये चंद्रशेखर आजाद रावण है। इस युग में कलयुग जिसको कहा जाता है, इस युग में दलित पिछड़ों और बहुजन की माताओं बहनों की आबरू को बचाने के लिए, इज्जत की बचाने के लिए एक रावण ने जन्म लिया है। उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। स्वयं कहते हैं चंद्रशेखर, अगर आप हमको रावण कहते हैं तो हमें स्वीकार है। हम अपने बहनों की आबरू के लिए रावण बनना 100 बार पड़ेगा हमको, तो हम 100 बार रावण बनने के लिए तैयार हैं। अच्छा, नहाने जाइए कि नहीं? आप हम तो हमारे बाप दादा गईबे नहीं किया, हम काहे के जाएंगे? बाप दादा से हम अलगे हैं। बाप दादा से दोसर थोड़े हैं, वे खून है जी। पवित्र हो जाइएगा महाराज। कौन बोलता है पवित्र हो जाएंगे? माना गया है ऐसे संगम में नहाने से 125 यह भी माना गया है कि चारों जो धाम है, जिसको हिंदू धर्म में चारों धाम कहा जाता है, अपने माता पिता के चारों तरफ है। माता पिता की सेवा कीजिए ना जी, वही आपको पुण्य मिलेगा। पाप पुण्य की जब बात होती है तो पुण्य की प्राप्ति करने के लिए आपको कुंभ जाने की जरूरत नहीं है। आपका कुंभ आपके घर में है, आपका कुंभ आपकी माँ है, आपकी गंगा आपकी माँ है, समझे? अपने माता पिता की सेवा कीजिए, कुंभ जाने की जरूरत है। घूम लीजिए, व्यवस्था भी टंच है वहाँ पर। ऐसी जगह पर हम घूमने नहीं जाते हैं। कितना करोड़ तो खर्च भी हुआ था। कितना भी खर्च हो जाए, इतना खर्चा अगर चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा है कि अगर इतना खर्चा जितना कुंभ मेले पे ये लोग कर रहे हैं, इतना चिकित्सा पे खर्चा कर देते, इतना शिक्षा पे खर्चा कर देते, और इतना बेरोजगारी जो बढ़ी है इस देश में, इतना रोजगार पे खर्चा कर देते ये सरकार, तो शायद कितनों करोड़ों परिवारों का जो जिंदगी है ना वो सुधर जाता। अरे ये आस्था ना है जी, हिंदुओं का आस्था है, तो आप आस्था को छोड़ दिया जाए। आस्था दिल से होता है, आस्था पैसों से नहीं होती है भाई साहब। आस्था दिल से होती है, पैसों से आस्था नहीं होती है। कि सरकार जो है यहाँ के लड़कों को, यहाँ के छात्रों को अशिक्षित रखना चाहती है। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो सरकार से सवाल करेंगे भाई। धर्म को शिक्षा से क्यों जोड़ते हैं महाराज? लेकिन धर्म अलग चीज है, शिक्षा अलग चीज है, अलग चीज नहीं है। जो लोग शिक्षित होंगे, आप सुनिए इसके पीछे लॉजिक की बात सुनिए, सरकार की क्या लॉजिक है। जो लोग शिक्षित हो जाएंगे वो धर्म की बात नहीं करेंगे। अच्छा, धर्म का नशा उतर जाएगा। और इसीलिए सरकार नहीं चाहती है कि धर्म का नशा उतरे। धर्म का नशा उतरेगा तो कितने की कुर्सी, कितने नेताओं के जो नेता है ना देश में, वो कुर्सी से उतर जाएंगे। मतलब अगर हमारे टोला मोहल्ले में अगर जाइए, गांव देहात मोहल्ले में, तो अगर बिना वस्त्र के जाइएगा तो लोग आपको पागल बोलेंगे। लोग आपको पागल बोलेंगे, तो वो लोग पागल ही है। हम पागल नहीं बोलेंगे उन लोगों को। हाँ, फिर नागा साधुओं पर आप बयान कर रहे हैं। हम वही नागा साधु जिनको कहा जाए तो पागल लोग कैसे कह सकते हैं? वो लोग बोलते, एक वीडियो हमने देखा सोशल मीडिया, बोल रहा है कि हम अपने लिंग से एक 4 व्हीलर को खींच सकते हैं। बताइए संभव है? आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, साइंस पढ़े होंगे, कोई अपने लिंग से बताइए, कार खड़ी, हम अपने लिंग से इसके कार को खींच सकते हैं? इतना शक्ति हमारे अंदर है, हम इस कार को खींच सकते हैं। देखिए आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। एकदम सवाल होना ही चाहिए, विवाद कर रहे हैं, सवाल खड़ा होना ही चाहिए। विवाद खड़ा इन सब बातों पर सवाल खड़ा लाजमी है। हाँ, जो पढ़ा लिखा युवक होगा, आप भी सवाल कर सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं, साइंस में पढ़े लिखे। देखिए वो स्नान करने के लिए करोड़ों जो व्यक्ति गए हैं, उनके आस्था पर आप ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए गलत बिल्कुल किसी की आस्था को हम ठेस पहुंचा रहे हैं। हमारे देखिए, हमारे चंद्रशेखर की बातों को लेकर जो टिप्पणी हो रही थी, जो विवाद हो रहा था, उस बात को हम स्पष्ट कर रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद ने कोई गलत बात नहीं कही है। चंद्रशेखर आजाद का हम समर्थन करते हैं और तब तक समर्थन करेंगे। देखिए, प्रत्येक बाबा साहब अम्बेडकर का जो सिद्धांत पर चलने वाला लोग है ना, वो कभी पाखंडियों के बहकावे में नहीं आएगा, इन पाखंडियों के बहकावे में नहीं आएगा। तो चंद्रशेखर आजाद बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति है, और कहिए तो मान्यवर साहब कांसीराम के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति है, पेरियार साहब के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति है, माता सावित्रीबाई फुले के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति है, लल्लई सिंह यादव के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति है, पेरियार के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद रावण पर धमकी, तमाम जगह से धमकी आ रही है, मारने भिड़ने की भी बात हो रही है इस पर। देखिए, चंद्रशेखर आजाद को मैंने पहले ही बोला कि इस देश का एक ब्रांड है, ब्रांड का नाम चंद्रशेखर आजाद है। और चंद्रशेखर आजाद जब ब्रांड है तो इतनी छोटी छोटी धमकियां तो मिलती रहती है। चंद्रशेखर आजाद का कोई बाल बाका कर देगा, इतना किसी में औकात नहीं है। जिस दिन चंद्रशेखर आजाद को एक खरोच आ गई ना, समझ लीजिए क्या होगा इस देश में,
क्या होगा इस देश में। और वैसे कहावत कही जाती है कि हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। तो चंद्रशेखर आजाद हाथी है हमारा शेर है चंद्रशेखर आजाद। हाँ। तो किसी के भौंकने से हमको कोई प्रभाव, हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? अंत में किसको मैसेज देने की किसी बात? को भी, मतलब धमकी देने वाले को? धमकी देने और गंगा स्नान करने? नहीं, धमकी देने वाले को मैसेज दे दे कि हम दो रास्ते जानते हैं। पहला बुद्ध का रास्ता, अगर हम बुद्ध को मानते हैं तो हम युद्ध करना भी जानते हैं। हमने कलम उठाया तो देश का संविधान लिख दिया, और हमने तलवार उठाया तो भीमा कोरेगांव का इतिहास लिख दिया। आपने उस इतिहास को पढ़ा होगा कि 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को किस कदर क्या हस्र किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 1 जनवरी 1818 की ये घटना है। और हम शांति से, अगर बुद्ध की बात करें तो हम शांति से भी बात कर सकते हैं। तो फैसला आपके हाथों में है, अगला कदम आपका होगा, दूसरा कदम हम उठाने के लिए कभी भी तैयार रहेंगे। मतलब आप विवाद, फिर यहाँ पर भी विवाद खड़ा कर रहे हैं? विवाद कहाँ खड़ा कर रहे हैं? लड़ने भिड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मैंने क्या बोला, पहला कदम आपका होगा। आपके मन में क्या चल रहा है, अगर आप शांति से आइएगा तो भैया हम शांति से रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम बुद्ध के रास्ते पे चलें तो हम बुद्ध के रास्ते से आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आप सोचिएगा हम युद्ध के रास्ते से मिले तो हम भैया हम युद्ध के रास्ते के लिए भी तैयार हैं। हम उधम सिंह के वंशज हैं। जनरल डायर को लंदन कोर्ट में घुस कर गोली मारने वाला शख्स उधम सिंह के वंशज हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। ये खून लड़ाकू कौम है, क्रांति करने वाला कौम है, किसी से डरने वाला कौम नहीं है। छोटी छोटी बनर भुभकी कहा जाता है भोजपुरी में, इनसे चंद्रशेखर आजाद का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का कोई बाल बांका इस देश में नहीं कर सकता है। चलिए, देख पा रहे होंगे, और नीतीश पासवान जी थे जो कि पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और देखिए जो है तमाम बातें आप जो सुने, चंद्रशेखर रावण और ब्रजभूषण शरण सिंह और तमाम जो बातें जो है इनके बातों पर जो है कई सारी धमकियां मिल रही है, उस पर बात जो है हम लोग चर्चा कर रहे थे। हालांकि आपका क्या सोच है, जो वीडियो आप देखे हैं कमेंट जरूर आप लोग किया। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज़ जनता। थैंक यू, जय हिंद।